नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। तो बुलेटिन में बात करते हैं भागलपुर की, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अगली खबर है जावरा से, जहां चोरों के आतंक की आ रही खबर, जहां अरिहंत कॉलोनी में घर पर किसी सदस्य के ना होने पर हाथ साफ कर दिया। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 24 जुलाई से पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरी, शिक्षकों के मुद्दों और 13 जुलाई को पटना में विधानसभा घेराव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सभी जिला एवं मंडल के मुख्यालयों पर नीतीश कुमार की सरकार के अत्याचार का प्रदर्शनी लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर आज भागलपुर के अतिथि कक्ष में एक प्रेस वार्ता रखी गई। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा सह कार्यक्रम संयोजक चंदन ठाकुर ने दी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो मुख्यतः नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान, जो ये पूरे बिहार में यह अभियान शुरू किया जाएगा। 24 जुलाई यानी आज से 8 अगस्त तक ये निरंतर यह अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा हर एक मंडल, हर एक प्रखंड, हर एक जिला में चौक चौराहे पर युवाओं को जन जन जागृत करके करेगा। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हस्ताक्षर करके हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे दुर्गेश जी के द्वारा पटना कार्यालय में किया गया है। मुख्यतः जिस प्रकार से नीतीश सरकार ने हमला किया, अभी जो हम लोग शांतिपूर्ण कार्यक्रम कर रहे थे पटना में, भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया नीतीश सरकार के द्वारा, उसमें हमारे जहानाबाद के एक कार्यकर्ता की शहादत हो गई। महामंत्री हमारे थे जहानाबाद से, और न जाने कितने माताओं के ऊपर लाठी बरसाया गया और भी कितने कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मारा गया। तो ये जनरल डायर की नीति लोकतांत्रिक देश में नहीं चलेगी, और इसका विरोध युवा सिर्फ मौखिक तौर पर नहीं, लिखित तौर पे करेगा, और इस हस्ताक्षर अभियान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। उसके बाद जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा नीतीश सरकार ने किया था, माननीय तेजस्वी यादव जी ने किया था, ये 10 लाख सरकारी नौकरी इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि कलम की पहली स्याही से मैं नौकरी दूंगा, लेकिन ये कलम की पहली स्याही से नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, ये कलम की पहली स्याही से खून का छींटा जरूर दे रहे हैं। दूसरा, शिक्षक के मुद्दे के ऊपर मैं आता हूँ। शिक्षक के मुद्दे के ऊपर आज एक शिक्षक की ही बदौलत हम पढ़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़े हैं, उप मुख्यमंत्री जी पढ़े हैं, लेकिन आज शिक्षक के मुद्दे के ऊपर अगर आते हैं तो आज अगर शिक्षक अपना हक मांग रहा है, अपने कार्य को जो वो कर रहा है उसके अधिकार को मांग रहा है, तो ये कहाँ गलत है। और अगर वो अपने किसी भी हक को मांग रहा है, आज शिक्षक के ऊपर भी यही किया जा रहा है। कभी जो शिक्षक संघ के नेता हैं आनंद कौशल, कभी उनको जेल में डाल दिया जाता है, कभी किसी का पैर तोड़ दिया जाता है। तो शिक्षकों को भी खिलाफ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और तीसरा, जो अगवानी पुल 1770 करोड़ की लागत से जो ये सुल्तानगंज का जो अगवानी पुल बना था और एक ही झटके में पुल स्वाहा हो गया, तो माननीय नीतीश कुमार जी अपने घर से तो पैसा लगाते नहीं हैं, हम ही जनता का ये पैसा है, टैक्स में दिया हुआ पैसा, यही सरकारी योजना में पैसा लगता है। अगवानी पुल एक हवा के झोंके में ध्वस्त हो गया। तो ये अगवानी पुल के ऊपर जिस प्रकार से एसपी सिंघला को अपने गोद में बैठाकर भ्रष्टाचारिता में संलिप्त है ये नीतीश और तेजस्वी जी की सरकार, इसको भी उजागर करने का कार्य करेगी। और इन सब संयुक्त रूप से, चाहे वो 10 लाख सरकारी नौकरी हो, शिक्षक का मुद्दा हो, लाठीचार्ज हो, अगवानी पुल हमला हो, इस सारे मामले को हम लोग हस्ताक्षर करेंगे। और यह जब हस्ताक्षर हमारा अभियान समाप्त हो जाएगा, तब इस प्रत्येक बिहार के जितने भी जिला हैं संगठन के दृष्टिकोण से, हर एक जिला से यह हस्ताक्षर अभियान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा महामहिम राज्यपाल को सौंपा जाएगा और बताया जाएगा कि ये जनरल डायर नीतीश कुमार की सरकार किस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार फैला रही है और किस प्रकार से अपने रवैये को कर रही है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ भागलपुर नगर मंडल के विजय मित्रा नगर मंडल के अध्यक्ष
अमित ट्विंकल जी, ईश्वर नगर मंडल दक्षिणी खंड के हमारे मंडल अध्यक्ष के सुधाकर सोनू जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष रोहित जी, जिला के हमारे मंत्री सिद्धार्थ सोलंकी जी, कोषाध्यक्ष सोनू जी, आप सभी लोग हमारे साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। जावरा की अरिहंत कॉलोनी स्थित एक घर में लाखों की चोरी हो गई। परिवार के सभी लोग बाहर गए हुए थे और चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर पूरे घर में हाथ साफ किया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार नकदी व आभूषण सहित 10 लाख की चोरी हुई है। औद्योगिक पुलिस थाना क्षेत्र में 2 दिनों के भीतर ही ये दूसरी घटना सामने आई है। चोरों को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। जावरा में लगातार घटनाएं होने के बाद भी एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा अब तक एक भी स्पॉट पर नहीं आए हैं। मेरा नाम हिमांशु शर्मा, पिता राजेंद्र कुमार जी शर्मा। क्या घटना घटित हुई है? सर, चोरी की वारदात हुई है घर पर। मैं बाहर गया हुआ था खाटू श्याम जी 21 तारीख को रात को, और आज सुबह 7:15 बजे जब मैं आया तो मेरे द्वारा देखा गया कि ताले सब टूटे हुए हैं, और मैंने इसी चक्कर में मैंने बाहर आवाज़ लगाई पहले आस पड़ोसी को, और अंदर जाके देखा तो दोनों कमरों की अलमारियाँ सब खुली हुई थी। उसमें जो भी जेवरात और जो नकदी था वो सब कुछ चोरी हो चुका है। कम से कम भी 3,80,000 रुपये के आसपास तो नगद था सर, और 8 से 9 तोला सोना चांदी था। तो ये वारदात हुई है सर। उसके बाद मेरे माँ पिताजी बाहर थे अपने काम के कारण। जब वो आए 12 सवा 12 बजे, जब पूरी गणना हुई क्या गया क्या नहीं गया इसका हमारी माँ पिताजी द्वारा पता पड़ा गया। फिर उसके बाद FIR दर्ज करी है सर। अभी अब आगे देखते हैं सर। पुलिस कितने पैसे की चोरी हुई? समथिंग सर 10 से 11 लाख रुपए का सब कुछ कैश और सोना चांदी वगैरह का आसपास हुआ है सर। कौन सी कॉलोनी की घटना है? अरिहंत कॉलोनी से पहाड़िया रोड पे। ये नकब देने वाले में ये फरियादी हैं हिमांशु शर्मा जी। ये 21 तारीख से बाहर गए हुए थे, घर पर कोई नहीं था, और इनके माता पिता भी कहीं बाहर गए हुए थे। और आज मॉर्निंग में ये आए तो इन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर जा कर के देखा तो सारा सामान वगैरह बिखरा पड़ा था। इस पर से हम लोग सब मौके पर जा कर के देखा तो कोई अज्ञात व्यक्ति हैं जो उनके यहाँ पे कुछ नकदी और जेवरात चोरी करके ले गए हैं। लगभग कितना सर बताया उन्होंने, क्या लागत है? 5 से 10 लाख रुपए का सारा मशरूका है इसमें, ऐसा अभी प्रथम दृष्टया उन्होंने बताया है। और बाकी की चीज़ें और भी वो देख रहे हैं, चूँकि अभी आए भी हैं ये बाहर से, और देख के और क्लियर करके भी बताएंगे। अच्छा सर, नीमन में जो एक घटना हुई है उसमें क्या किया गया है? नीमन में तो वर्तमान में कोई समस्या नहीं है, वहाँ पर खैरियत है। जावरा से सीनू संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट। थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी से अंचलाधिकारी अमित कुमार ने की। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर KP चौधरी तथा थाना प्रभारी बम कुमार समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, मुहर्रम अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में अधिकारियों ने अखाड़ों के प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों से मुहर्रम पर्व के दौरान गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने की अपील की, साथ ही आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की। इंस्पेक्टर चौधरी ने समितियों के सदस्यों के नाम, पता व मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा झांकी निकालने पूर्व प्रशासन को सूचित करने की भी बात कही। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि इतना ही नहीं, जुलूस में अश्लील व भड़काऊ गाने बजाने पर भी पूरी तरह रोक रहेगा। मौके पर उपस्थित प्रबुद्ध जनों, समितियों और अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने भी अखाड़ों के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने की अपील की। सर, आज थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति बैठक की गई। सर, इसमें आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मुहर्रम के शुभ अवसर पर आज शांति समिति की बैठक की गई थाना परिसर में, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो क्षेत्र में। इसके अंतर्गत लोगों से मुहर्रम के दौरान आने वाली समस्याओं पर बात की गई। साथ ही ये संदेश दिया गया कि सबको शांति से मनाना है, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाना है। ये उमंग का त्यौहार है, इसको मनाइए। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि उसको शांति से। लावालौंग से सीनू संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।
मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। आज भी मणिपुर में दो समुदाय मैतेई और कुकी के बीच हिंसक झड़प दिखाई दी। वहीं बीते दिनों कुकी समुदाय की दो महिलाओं को मैतेई समुदाय के पुरुषों ने नग्नावस्था में परेड करवाई, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा था। 3 आदिवासी महिलाओं का गैंगरेप और निवृत्त कर घुमाने जैसे जघन्य कृत्य करने वाले दोषियों को फांसी की सजा और मणिपुर राज्य सरकार बर्खास्त करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आदिवासी समाज के लोगों ने लोरमी एसडीएम कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ऑफिस के घेराव करत हन, ओकर बहुत बड़े रीजन है, कारण है वह कहे के जो केंद्र सरकार है हमला मजबूर कर चुके है। वह हमार जो भारत में राज्य है मणिपुर, वहाँ पर हमार जो जितने भी नारी शक्ति है, महिला है, उमा आदिवासी भी हमार भाई बहनी है, तिखर ऊपर हिंसा करत है। तो केंद्र सरकार ला का खराख बंद है, दिखत नहीं है कि कितना वहाँ अत्याचार होत है। ओला दूसर देश में मीटिंग करे के समय मिल सकत है, लेकिन मणिपुर में हमर जैसे नारी शक्ति मन के साथ का होते, दुर्व्यवहार होते, वो मतलब निर्वस्त्र फेंके जाते, रोड में घुमाए जाते, ये सब वाले दिखाई नहीं देते। हमर से सरकार से वहाँ जो सरकार है वीरेंद्र सरकार, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है मणिपुर के, ओखर से हमला बर्खास्त चाहिए। वो सरकार हमला नहीं चाहिए जो बहन बेटी की इज्जत नहीं रख सका है, वो का वहाँ राज्य के भरण पोषण कर सकत है, वह नहीं कर सकत। बस हमला वहाँ के सरकार निरस्त चाहिए, बर्खास्त चाहिए। और जो मोदी सरकार है वो भी आने वाले दिन में हमन अगर हमर से ऐसने हो ही हमर बेटी बहनी के साथ, आज तो आदिवासी समाज के साथ हो है, वहाँ तो हर एक समाज के महिला मन रही थे, और यहाँ भी हर जगह कल के कल मणिपुर में हो है, आज के आज छत्तीसगढ़ में हो ही। तो ये सब हम लोग नहीं सहन। और मोदी जी से हमारे से बारंबार निवेदन है, वहाँ के सरकार से निवेदन है, अगर ऐसने चलत हो ही तो हमन गारंटी से लिख के देथन, मैं एक आदिवासी खून और एक बेटी हूँ, मैं देता, मैं लड़का था। अगर ऐसने चलत रही हिंसा जल्द से जल्द नहीं रुकी तो अपन महायुद्ध के शंखनाद करत है। ये हमार धमकी समझाए कि कुछ भी समझाए, लेकिन हमला वहाँ के जो बहन आज वहाँ के सरकार जो है नारी की कोई इज्जत नहीं करत है। जेन आज देश और विदेश में जा कर के आज हमार समाज के, आज हमार देश के जो है बदनाम हुआ थे। तो हम चाहतन एमा सतर्क हो जाए, और जो भी वो नारी के साथ में अन्याय अत्याचार करे ओला फांसी मिलना चाहिए। और जब तक फांसी नहीं मिली तब तक ये आंदोलन जारी रही, और ये रुकने वाला नहीं है। न्याय के लिए सिर्फ एक ही तरीका। मुंगेली से सीनू संवाददाता विनोद जायसवाल की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र की घटना, जहां करीब 8 से 10 लोगों ने एक युवती के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। ये जानकारी एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने दी। उन्होंने कहा कि युवती महेशपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिनका मित्र अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र का है, जो बीते रविवार रात को आई मित्र के यहाँ थी। वहीं 8 से 10 युवक आए और मिलकर दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस मामले पर संज्ञान लेते ही हर पहलू पर तहकीकात करना शुरू कर दी है। अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में एक गैंग रेप की घटना संज्ञान में आई है, और पीड़िता का कहना है कि वो महेशपुर की रहने वाली है, और महेशपुर थाना क्षेत्र से उसके मित्र जो अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के हैं उसको रात में लेकर के आए थे। वो अपने मित्र के साथ थी। इसी बीच कुछ 8-10 लड़के उसी गाँव करके आए और इसके कथनानुसार उसके साथ उन लोगों ने गैंग रेप किया। तो इसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, चूँकि महिला कुछ भी बताने से इनकार कर रही है, किसी को पहचान भी नहीं रही है, यहाँ तक कि वो अपने फ्रेंड को भी नहीं पहचान रही है, जिस कारण से हम लोग इस पर अभी अनुसंधान आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन हम लोग उसके मोबाइल को खंगालने पर और उसके सीडीआर का विश्लेषण करने पर, उसके दोस्त का मोबाइल नंबर मिलने पर सारा घटना हम लोग को संज्ञान में आ जाएगा कि घटना वास्तव में क्या घटी है। तो उसके दोस्त का मोबाइल नंबर और उसके आगे हम लोग उस पर काम करेंगे ताकि उसकी पहचान हो पाए। अगर उसकी पहचान हो जाएगी इसके दोस्त की, तो पूरा मामला हम लोगों के सामने खुल जाएगा। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। बहराइच के इंडो नेपाल सीमा कस्बा रुपैडिया स्थित लॉर्ड बुद्धा पीजी कॉलेज में रविवार को टैबलेट का वितरण किया गया। डीजी शक्ति योजना अंतर्गत लॉर्ड बुद्धा पीजी कॉलेज के 365वां राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अंतर्गत 15 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया।
इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य संदीप जायसवाल ने कहा कि टैबलेट के सही सदुपयोग से छात्र छात्राओं में आत्मनिर्भरता आएगी। इसके साथ ही डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। मौके पर कॉलेज प्रबंधक पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीशचंद, सचिव डॉक्टर यशपाल, प्राचार्य डॉक्टर असीम शुक्ला, नोडल अधिकारी डॉक्टर एच तारिक, डॉक्टर आरबी यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। बहराइच से सीनू संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में यूट्यूब पत्रकार को इनकम टैक्स विभाग ने भेजा 2.5 करोड़ का नोटिस। पत्रकार के पैन नंबर से की गई 75 करोड़ रुपए की खरीद बिक्री। 2.5 करोड़ का नोटिस आने से पत्रकार की उड़ी नींद। पत्रकार ने एसएसपी बुलंदशहर से की शिकायत। एसएसपी ने एफआईआर दर्ज करने के दिए हैं आदेश। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? महाराणा प्रताप सिंह नाम है मेरा। खुर्जा में अपना कार्यालय है, छोटा सा बैंक का मिनी सेंटर। क्या है? HDFC का अपना CSP पॉइंट है, DC सेंटर। यहाँ SSP ऑफिस क्यों आए हो? यहाँ हम इसलिए आए कि इनकम टैक्स विभाग ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए का मुझे डिमांड नोटिस जारी किया, जो कि GST नंबरों से संबंधित है। मेरा केवल एक GST नंबर है और GST विभाग ने 7 फर्जी नंबर जारी किए जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। एक GST नंबर तेलंगाना में हुआ है, जबकि मैं कभी गया नहीं हूँ। 5 GST नंबर दिल्ली में हुए हैं और एक यूपी में है, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने उसका पूरा ब्यौरा कप्तान साहब को दिया है और उसी के बिहाफ पे इनकम टैक्स ने मुझे लगभग 2.5 करोड़ रुपए का नोटिस दिया। जबकि मेरा इतना इनकम तो छोड़ो, मेरी तो पूरी जो हमारे खानदान की मोहल्ले की प्रॉपर्टी लगा है वो भी नहीं बैठेगी। तो कहाँ ही कोई हमने इतना बड़ा कारोबार किया है, फर्जी। इसकी जांच हो तो जो मेरे ऊपर मानसिक दबाव है वो भी ख़त्म किया। जो आपका GST नंबर ओरिजिनल है, जिसकी फर्म जो आप चला रहे हैं, उसका भी नोटिस इसमें शामिल है क्या? नहीं, वो नहीं, वो तो क्लीन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये नोटिस कौन से इनकम डिपार्टमेंट से, बुलंदशहर से, कहीं और से? नहीं, ये ऑनलाइन अपने जो पोर्टल है उस पर दिया। उस पर से मेरे CA ने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे उस नोटिस की कॉपी दी है और बताया उन्होंने कि इसकी कंप्लेन करो। तब मैं यहाँ पे आया हूँ, इसकी शिकायत की और CO साहब के लिए इन्होंने स्थानांतरित कर दिया मुकदमा की बोल रहा। नोटिस की कॉपी दिखाइए। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 11,000 लाइन की चपेट में आने से 4 आदमी 2 महिला झुलसे। हासिम और नाजरीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र के हाजीपुर पटोला गांव का मामला बताया जा रहा है। नाम है आपका? मेरा नाम है हबीब। जिला अस्पताल आए हैं, किस लिए आए हैं? जिला अस्पताल आए थे हम रात। क्या मामला? मामला ये हुआ था कि ये हमारे गांव के हमारे भैया लगते हैं, चाचा के बेटे। तो ये गए थे भाईपुरा गांव में, शादी थी वहाँ पर। तो ये गाड़ी से गए थे वहाँ। जैसे कि उधर से शादी से आ रहे थे, गांव में आए थे। गांव में आने के बाद में गाड़ी खड़ी करके तो तब उतर के अपने घर जा रहे थे। जैसे एक कार में आग लगी, 11,000 की लाइन में आग लगने के बाद में जैसे कि थोड़ा आगे थोड़ा 1-2 कदम रख के छत ऊपर से तार गिरा और उनके जो घुट खोल दिए। कितने जने झुलसे हैं इसमें? थे 5 लोग। 5 लोगों ने झुल दिए। गाँव वाले वहाँ भागे, इनको जो जैसे तैसे डंडों से उतारों को इधर उधर कर के इनको बचाया। हमने फिर उसके बाद में बिजली वालों को सूचना दी, तुम्हारे 11,000 का तार टूट गया है और यार तुमने हमारी सुनवाई नहीं करी आज तक भी। पहले भी हमारे यहाँ घटना हो गई थी। पहली बार एक वो जफरिया मरे थे इसी 11,000 से। अभी कितने लोग भर्ती हैं अस्पताल में? अस्पताल में हैं 5 लोग भर्ती। 5 लोग भर्ती हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और 2 उनमें से ज़्यादा गंभीर हालत में हैं। उनके ज़्यादा मतलब अंदर तक भ्रष्ट हो गए हैं, तो वो बहुत परेशान है इस टाइम। तो हम सूचना दीजिए साहब। सूचना के बाद वो अब तक भी कोई नहीं आया है बिजली विभाग में से। नहीं जय साहब आए, ना एक्शन साहब आए, ना लैंडमैन आए और ना एक्शन आए, कोई नहीं आया अभी तक। और वो वहीं से बार बार हमें फ़ोन कर रहे हैं, प्रधान जी यहाँ आइए आइए आइए। हम आपके पास आके क्या करें, आपने भी देखा हमारे मरीजों को। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। महिला थाना इंदौर में फिर एक पीड़िता ने पहुंचकर अपने पति सहित अन्य परिजनों के खिलाफ दहेज मांगने और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला पुलिस ने पीड़िता की व्यथा सुनने के बाद कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास शुरू किया है।
फरियादिया ने महिला थाना इंदौर पर आके रिपोर्ट लिखाई है कि उसका पति सास ननद द्वारा उसको शादी के बाद से लगातार परेशान किया जा रहा है। क्योंकि उसका पति ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो कुछ समय वो ऑस्ट्रेलिया में रही, वहाँ भी उसके पति ने उसको बहुत प्रताड़ित किया। ये बात उसने यहाँ इंडिया इंदौर आकर अपनी सास और ननद को बताई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा होता रहता है, मेरे लड़के को ज़रूरत है 25 लाख रुपए की। तो इस कहते हुए उसने 25 लाख रुपए की मांग की। तो किस तरीके से परेशान करता था, कि मानसिक उसका पति उसको शारीरिक मानसिक रूप से दोनों तरह से प्रताड़ित करता था, उसके संग मारपीट करता था, गाली गलौज करता था और 25 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था। कितने समय हुआ था शादी को और कितने बच्चे हैं? 2019 में शादी हुई थी, लगभग 4 साल हो गए शादी को, अभी बच्चे नहीं हैं उसके। आरोपी क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है और वहाँ पे पायरोल एडमिनिस्ट्रेटर में काम करता है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कानपुर में मेयर प्रमिला पांडे ने कल्याणपुर के सोमनाथ मंदिर का औचक निरीक्षण किया। मंदिर की जगह पर अवैध रूप से कब्जे की शिकायत पर निरीक्षण किया। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को जल्द कराएगी मुक्त। मेयर के साथ नगर निगम के अधिकारी के साथ पार्षद और क्षेत्रीय जनता भी रही मौजूद। मेयर लगातार चला रहे अवैध निर्माणों को मुक्त कराने का अभियान। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।